वेलकम बैक द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज़ इंग्लिश सीरीज़। आज हमारी एपिसोड 18 है और हम कवर करने वाले हैं हैज़, हैव बीन या हैड बीन को। स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार हम समझ नहीं पाते कि कहाँ पर हैज़, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ करें, या अगर यूज़ हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या निकल करके आ रहा है। ये जो सारे टॉपिक हैं इन सबको हम कवर करने वाले हैं। इनके सारे जो बेसिक कन्फ्यूजन्स हमारे माइंड में रहते हैं स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आज हम कवर करेंगे। फुल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस पूरे वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे हैज़, हैव बीन, हैड बीन, बीन प्लस V3 पैसिव, बीइंग प्लस ING, बीन प्लस टाइम, स्टेट या कंडीशन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। इन सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। हम देखते हैं हैज़ बीन या हैव बीन को। प्रेजेंट परफेक्ट में हम पैसिव वॉइस से इसको समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V3। इसका यूज़ है जब काम हो चुका हो लेकिन टाइम मेंशन ना हो या रिजल्ट प्रेजेंट में हो। फॉर एग्जाम्पल, द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, काम पूरा कर दिया गया है। यहाँ पर हमने हैज़ बीन को यूज़ किया। यहाँ पर काम पूरा हो चुका है लेकिन यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है और जो इसका रिजल्ट है वो प्रेजेंट में है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द रूम हैज़ बीन क्लीन्ड, कमरा साफ कर दिया गया है। द स्टूडेंट हैव बीन इन्फॉर्म्ड, छात्रों को सूचना दे दी गई है। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए आप हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। द डिसीजन हैज़ बीन टेकन, फैसला ले लिया गया है। द फाइल्स हैव बीन चेक्ड, फाइल चेक कर ली गई है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसमें बाय होम ज़रूरी नहीं है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर तो है, पैसिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें बाय होम, फाइल चेक कर ली गई है। यहाँ पर हमने फोकस नहीं किया कि किसने चेक की, लेकिन हमने बता दिया, इसीलिए इसमें बाय होम इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी आप समझें कि यहाँ पर बाय नहीं लगाया और पैसिव का सेंटेंस कैसे है। इस तरीके के सेंटेंस को पढ़ने के लिए अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में आप हैव बीन का यूज़, हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम हैज़ बीन या हैव बीन को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ड्यूरेशन बताने के लिए किस तरीके से यूज़ करेंगे ये देखते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ बीन प्लस टाइम, सिंस या हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ, सिंस हम यूज़ करेंगे पॉइंट के लिए, पॉइंट के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर आएगा ड्यूरेशन के लिए। अदरवाइज़ अगर आप टेंस में कन्फ्यूजन रखते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर टेंस फुल सीरीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। कोई स्थिति या अवस्था अब तक जारी है, इसको बताने के लिए आप हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ड्यूरेशन को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिनों से बीमार है। यहाँ स्थिति है, यहाँ पे स्थिति है कि वो बीमार है, 2 दिनों से बीमार है और अभी भी बीमार है। ये जो सिचुएशन है ये अब तक जारी है। इस तरीके के सेंटेंस को बताने के लिए आप हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। शी हैज़ बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से व्यस्त है, वह सुबह से व्यस्त है और अभी भी व्यस्त है। आई हैव बीन टायर्ड ऑल डे, मैं पूरे दिन से थका हुआ हूँ। द शॉप हैज़ बीन क्लोज फॉर अ वीक, दुकान 1 हफ्ते से बंद है। दे हैव बीन साइलेंट फॉर आवर्स, वो 2 घंटों से चुप है। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार है। हैज़ बीन, हैव बीन का हमने यहाँ पर यूज़ देखा। अब हम हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्शन के साथ। स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। काम पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा है, इसको बताने के लिए एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। वह 3 घंटे से पढ़ रही है। ये शायद आपको पता भी होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years। मैं 5 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। दे हैव बीन वेटिंग सिंस 5 PM। वे शाम 5 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम हैड बीन को समझते हैं कि हैड बीन क्या है। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3। मीनिंग है पास्ट के किसी पॉइंट से पहले का काम को बताने के लिए। एग्जाम्पल द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर इवनिंग। शाम से पहले काम पूरा कर लिया गया। तो यहाँ पर पास्ट के किसी पॉइंट से पहले काम खत्म हो गया। शाम से पहले काम पूरा कर दिया गया था। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर इवनिंग। द डोर हैड बीन लॉक्ड। दरवाज़ा बंद किया जा चुका था। द मैसेज हैड बीन सेंट अर्लियर। संदेश पहले ही भेज दिया गया था। हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ड्यूरेशन या एक्शन के साथ इसको हम समझते हैं। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस टाइम। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट के ही एक पॉइंट तक चला, इसको बताने के लिए हम यूज़ करेंगे हैड बीन का। एग्जाम्पल देखते हैं ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 10 years बिफोर ही रिजाइंड। वह इस्तीफा देने से पहले 10 साल तक वहाँ काम कर चुका था। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। शी हैड बीन इल फॉर अ वीक बिफोर रिकवरी। ठीक होने से पहले वह 1 हफ्ते तक बीमार रही थी। सो ये थे बेसिकली हमारे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के कुछ कंसेप्ट जो कंफ्यूजिंग लगते हैं स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आज हमारी एपिसोड हमने 18 को कवर कर दिया है। इससे पहले हमने 17 एपिसोड कवर कर दिए हैं। अगर वो आप जाकर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से सीरीज़ बनी हुई है, वहाँ पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस है जहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर हैज़ बीन आएगा कि हैव बीन आएगा, यहाँ पर हैज़ बीन या हैव बीन कि क्या आएगा, हैज़ या हैव। बेसिकली आपको इन सभी क्विज़ेस को फिल करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं चेक करूँगी और बताऊँगी कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय, टेक केयर।